आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के बारे में। ज्योग्राफी का आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वगैरह बताए थे, इंटरनेशनल डेट टाइम बताए थे, ग्रीनविच मीन टाइम बताए थे, लोकल टाइम बताए थे, स्टैंडर्ड टाइम बताए थे। आज हम बताएंगे जो अलग अलग हीट जोन्स होता है उसके बारे में बताएंगे। ये जो हीट जोन जो टॉपिक्स है इसको अगर आप समझिएगा तो बाद में आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एयर मास होता है वो, एयर प्रेशर होता है वो, फिर जो ये विंड का जो मूवमेंट होता है हवा का वो आसानी से समझ जाइएगा। कौन सा हाई प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक ना। ये अलग अलग टॉपिक्स जो है आपको आगे क्लियर हो। चलिए आज हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक। ज्योग्राफी में क्या जानेंगे हम लोग? हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखिए आपको पता होगा लैटिट्यूड बताए थे, ठीक ना। पैरेलल लाइन सबसे बड़ा चीज है। लैटिट्यूड में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? कोई दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। और उसके बाद जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर पर सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट होता है। उसका जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट या उसको भी करते हैं, उसका लेंथ है वो क्या होता जाता है? कम होता है। सब एक दूसरे से क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक, तो हम लोग हीट जोन के बारे में पढ़ने के लिए, हीट जोन के स्टडी करने के लिए आसानी से हो, इसके लिए हम जो है जो पैरेलल लाइन है यानी कि लैटिट्यूड है, ठीक ना। लैटिट्यूड इसका 5 मेन लैटिट्यूड होता है। फर्स्ट जो होता है वो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। सेकेंड जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। ठीक, थर्ड जो मेन होता है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है। ठीक, फोर्थ जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। ठीक, फिफ्थ जो होता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है ये इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर का। ठीक, ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। ये क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक ना। जैसे ये देखिए ये अर्थ है, ठीक, ये आपका क्या है? इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक, ये अर्थ को इधर आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ हो गया, दोनों को इक्वल हाल्फ में। इक्वल हाल्फ मतलब इतना पार्ट ये है उतना ही ये है। फिर इधर इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? आप चलिए। तो ये लैटिट्यूड होता है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। सेकेंड होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? कर्क रेखा भी बोलते हैं। चलिए उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। ठीक, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए तो अब देखिए, अब हम अपने अर्थ को मेनली 3 हीट जोन्स में, कितना? मेनली 3
हीट जोन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक ना। चलिए, आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक। अब इसके बारे में विशेष जो आपको है आगे जस्ट इसके बाद का जो आपका वीडियो आएगा, ठीक ना, उसके बारे में बताएंगे। क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है ना। ये सब जो उसमें जितने उससे संबंधित जितना भी पेरिफेरियन होता है, सोलेस्टिस होता है, फिर इक्विनॉक्स होता है, सारा के बारे में वही आपको जानकारी मिलेगी, ठीक। उसी में आपको सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अभी हम वीडियो आपको 17 से 18 मिनट से ज्यादा का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस है कि वीडियो जो 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो होता है उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड होता है, पंखा वाला साउंड, वो कन्वर्ट नहीं होता। इसी कारण मेरा लिमिट है मैक्सिमम 18 से 20। चलिए, तो देखिए ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। उसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ, इसका इसमें ज्यादा हम मतलब ये नहीं करते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री साउथ हो गया है। ये आपका हो गया 66.5 डिग्री साउथ हो गया। ये आपका हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चलिए, आपको पता होगा कि जो सूर्य है, ठीक ना, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच पूरे साल में घूमते रहते हैं, ठीक। एक समय आते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर पहुंच जाते हैं, और एक समय आता है 23.5 डिग्री साउथ के पास पहुंच जाते हैं, ठीक। इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक। इससे क्या पढ़ेंगे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन जब पढ़ाएंगे, ठीक ना, तो बताएंगे। अब देखिए, तो यानी कि यहाँ ये जो पार्ट है, ठीक ना, ये जो पार्ट है, ठीक ना, ये सालों भर यहाँ पर जो है सूर्य भगवान सीधे स्ट्रेट यहाँ पर चमकते हैं, समझ में आया ना, ठीक। तो यहाँ स्ट्रेट चमकते हैं, तो ये जो एरिया होता है सालों भर यहाँ का किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, हॉट क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक। हॉट क्लाइमेट और कैसा, वेट क्लाइमेट पाया जाता है। कौन सा, वेट, ठीक। ये क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जब थोड़ा मोड़ा यहाँ समझते जाइए, फिर हम आगे इसको आगे अलग अलग वीडियोस में इसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते जाएंगे, ठीक। एक चीज और आप समझिए, इसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है ये 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री जो है साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक ना, ये सबसे हॉटेस्ट होता है। इसको डोल ड्रम भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, इससे अभी इतना ही बताना है, ठीक। अब देखिए, तो ये जो होता है ये पूरा, ठीक ना, ये पूरा जो आपका हो जाता है, इसको क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन बोला जाता है, ठीक। ये पर यहाँ पर इसको हॉट क्लाइमेट भी कहा जाता है। ये जो आपका आता है 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच आता, ठीक। इसके बाद दूसरा जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच आता है। यहाँ आपका मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। किस तरह का क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, इधर भी और यहाँ भी मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो यहाँ पर सालों भर गर्म, अब देखिए इसमें आप एक अभी सिंपल में समझने के लिए बता देते हैं कि टॉरिड जोन का मेन क्या आ जाता है। देखिए,
इंडिया का लगभग आप मानकर चलिए कि ये इस तरह से कर सकते हैं कि बिहार आप उसको ले लीजिए, बिहार से ऊपर जो होता है ये इस मॉडरेट क्लाइमेट में आता है, बाकी जो आपका टॉर्नेडो में आता है, ठीक ना, हॉट क्लाइमेट में आता है। ठीक उसी तरह से आपका इंडोनेशिया आ गया। उसके बाद इधर आप देखिएगा तो जो सारा सहारा डेजर्ट है वो इसी में आता है। उसके बाद आप जेरे बेसिन से नॉर्थ का जो पार्ट है अफ्रीका का वो इसमें आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं ब्राजील जो है, ब्राजील का जो पार्ट है वो भी आता है आपका टॉर्नेडो जोन में, हॉट क्लाइमेट है। ठीक मॉडरेट क्लाइमेट में मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमस्फेयर में यूरोपियन जितना कंट्रीज है लगभग सब आता है आपका किस क्लाइमेट में, मॉडरेट क्लाइमेट में। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में आपका मैक्सिको आता है। ठीक कोई दिक्कत। और उसके बाद इधर एशिया में आपका मानकर चलिए कि पूरा हिमालयन सिस्टम आ गया। उसका चाइना का जो मतलब समझिए मिडिल से लेकर के साउदर्न पार्ट हो गया, ये सारा कुछ आपका मॉडरेट क्लाइमेट में आता है। ठीक अब देखिए उसके बाद लगभग पूरा चाइना मानकर चलिए साउथ मंगोलिया तक में आता है मॉडरेट क्लाइमेट। इसके बाद इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब देखिए तो मॉडरेट क्लाइमेट में जहां होता है ना ज्यादा मतलब ज्यादा थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए कि गर्मी के समय भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री 23 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, याद रखिएगा। इधर जो है अमेरिका वगैरह में इधर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ठीक ना क्या होता जा रहा है, इस बार वहां टेम्परेचर 35-34 डिग्री, लोग लगा रहा था कि जैसे कि एकदम मरने की स्थिति में आ गया, इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी। ये सब ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग का ये सब इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक्स में आपको ओजोन लेयर किस तरह से मतलब डिस्टर्ब हो रहा है और उससे पृथ्वी पर क्या असर उसका हो रहा है वो अलग टॉपिक बताया। ठीक ये फ्रिजिड जोन में क्या आ गया, लगभग आप मानकर चलिए कि साइबेरिया उसके नॉर्थ का पार्ट जो है वो फ्रिजिड जोन में आता। ठीक उसके बाद आप इधर कनाडा का मान के चलिए कि लगभग समझिए कि साउदर्न पार्ट को कुछ छोड़ दिया है तो बाकी सब फ्रिजिड जोन में आता है। उसके बाद अगर यूरोप में देखिएगा तो यूरोप में आपका नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब जो है आपका किस में आता है, फ्रिजिड जोन में आता है। यहाँ पर स्थिति है, एक आपको हम वीडियो का सलाह देते हैं, उसको जरूर देखिए। इकोतिया एक वीडियो है, ठीक ना, साइबेरिया के पास का एक जगह है, ठीक ना, यूट्यूब पर आप देखिएगा। वहां पर जो टेम्परेचर होता है -71 डिग्री तक पहुंच जाता है, -71 डिग्री तक पहुंच जाता है। देख लीजिएगा उस तरह के हार्श क्लाइमेट में किस तरह से लोग वहां सर्वाइव करते हैं, ठीक ना, जरूर इस वीडियो को आप देखिएगा। तो फ्रिजिड जोन में होता है लगभग आप मानकर चलिए 9 महीना तक सिर्फ बर्फ में बर्फ रहता है। क्यों रहता है, जब आगे आने वाले टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। ये अलग अलग जो रोटेशन और इवोल्यूशन वहां की होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेट, कोई दिक्कत। लेकिन अब चलिए समझ गए कौन कौन सा एरिया आता है। साउथ में आपका ऑस्ट्रेलिया का जो साउदर्न पार्ट है वो मोस्टली मॉडरेट क्लाइमेट में आता है। और बीच ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्ट को ऊपर कर दीजिएगा, मतलब आधा आधी उसको, मतलब बीच एकदम इक्वल ऊपर जो पार्ट है वो आपका आता है किसमें, टॉर्नेडो जोन में आता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है हॉट क्लाइमेट में इस तरह का क्लाइमेट बेसिकली पाया जाता है, ठीक ना। आपको जो ये एरिया है वो मोस्टली जैसे कि इंडिया का साउदर्न पार्ट हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका आपका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब जो है, ठीक ना, ये बेसिकली टॉर्नेडो जोन और हॉट क्लाइमेट में ही आता है। ठीक, आज जो है ये टॉपिक्स हॉट क्लाइमेट इतना ही है आपका, ठीक ना। आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, रोटेशन और इवोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट याद रखिएगा। इस हीट, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं, ये बेसिकली सनलाइट के थ्रू, याद रखिए हीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सूर्य, ठीक ना। सूर्य का जो आता है, ठीक ना, सनलाइट हमको मिलता है रेडिएशन के
ठीक। जब मेरे पास आता है वो फिर अलग अलग जगह पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जहां पर सूर्य भगवान सबसे ज्यादा देर तक चमकते रहते हैं, वहां पर सूर्य की मतलब सनलाइट ज्यादा मिलता है, तो वहां पर अलग तरह का फॉरेस्टेशन भी अलग तरह का होता है, वाइल्ड लाइफ भी अलग तरह का होता है, वहाँ ह्यूमन सर्वाइबिलिटी का कंडीशन भी अलग तरह का होता है, वहाँ इकोलॉजिकल सिस्टम भी अलग हो जाता है, और वो फिर बायोम जो है, ठीक ना, वो अलग अलग स्पेसिफिक क्षेत्रों का बायोम भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अफ्रीका के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक ना, ये साउथ अमेरिका के लिए अलग हो जाता है, इंडिया में भी अलग हो जाता है। जैसे कि आप ये देखिए साउथ का पार्ट देखिए, और कुछ आप देखिएगा जैसे कि इधर मेघालय वगैरह है, उसका पार्ट देखिएगा कुछ अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।